प्रेमी भक्तों, आए दिन लोगों की स्थिति को देखते हुए सोचने के लिए मजबूरी बन जाती है कि आज का यह जनरेशन कहाँ जाएगा, जिसे संस्कृति का बोध नहीं और ग्रहण सहन का भी सच्चा ज्ञान नहीं। ऐसी परिस्थिति में माता पिता का कर्तव्य होता है कि हम उसे उसके ज्ञान के लिए कुछ ऐसा स्थान ढूंढें जहाँ जाकर वह कुछ सुंदर वस्तु ले सके। ऐसी स्थिति में मैं गीता का एक श्लोक आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो बच्चों के लिए बड़ा ही आवश्यक है और किसी के लिए भी, सपड़ों के लिए भी आवश्यक है। गीता में भगवान ने कहा है कि आपने जब तक भक्ति की भावना उभरेगी नहीं, तब तक आप लाख प्रयत्न करेंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति की भावना उभरने के पूर्व हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो देखिए क्या है। गीता का यह सुंदर श्लोक आप सुने, बच्चों को सुनावें और इनका अर्थ भी बतावें। मयि चानन योगेन भक्ति रभ्यचारिणी विविक्त जन सेवित्वम अरतिर जन संसदी। कितनी अच्छी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की है। ऐ प्रेमी भक्तों, मयि चानन योगेन, मयि मन बुझ में अनन्य योग से, अनन्य प्रेम से, अनन्य श्रद्धा से, मुझ में ही अनुराग रखकर, मुझसे ही प्रेम करके आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हासिल कर लें। मयि चानन योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। आपकी जो भक्ति हो कहीं बाहर न जाने पाए, अब व्यभिचारिणी न बने, जहाँ तहाँ स्वतंत्र होकर न जाए। कभी उनकी उपासना की, कभी उनकी उपासना की, उपासना का क्रम बदलते न रहें। आए दिन देखा जाता है, कोई दिन हनुमान चालीसा, कोई दिन दुर्गा पाठ, तो फिर शंकर, फिर ऐसे ही अलग अलग हम घूमते रह जाते हैं। तो जी नहीं, अब व्यभिचारिणी भक्ति चाहिए जो मुझे छोड़कर कहीं और न जाए। तो आप अपने हृदय में ऐसी आस्था लाइए कि आप मुझे ही अपना सर्वस्व समझें, मुझ में ही सब कुछ अपना समर्पण कर दें। ऐसी जब समर्पण की भावना होगी मुझ में, तो आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये भावना आएगी कहाँ से? प्रश्न खड़ा यहाँ होता है कि ऐसी सद्भावना, ऐसा सच्चा प्रेम, ऐसी सच्ची भक्ति, ऐसा विचित्र ज्ञान हमें प्राप्त कहाँ से हुआ? तो उसके लिए रास्ते बताए प्रभु ने। विविक्ता जन सेवित्वम। आप जन सेवा से अलग हो जाए, जन समूह से, जन सेवा से नहीं, जन समूह से अलग हो जाए। अगर जन समूह में आप बैठिएगा तो निश्चित है कि कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ प्रश्न, कुछ न कुछ तर्क वितर्क आपके होते रहे। अब वह तर्क का विषय बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए भौतिकता की ओर आप जन समूह में बैठने पर बढ़ जाइएगा। और जब भौतिकता की नशा होगी तो आप अच्छी बात नहीं सुन पाएंगे, अच्छी बातों का ग्रहण नहीं कर पाइएगा, अच्छे लोगों से भेंट नहीं कर पाएंगे, संतों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। वैसे ही लोग आपको मिलेंगे जो संसार में फंसाने वाले होंगे और उसमें
माया से और लिप्त करने वाले हों, मोह से व्याप्त करने वाले हों, इच्छाओं के साथ खिलाने वाले हों, आकांक्षाओं से भर देंगे। ऐसी बात जब आ जाएगी तो इच्छाओं की पूरी न होने पर किसी के भी मन में द्वेष की भावना आ जाती है। ईर्ष्या वहाँ जगह बना लेती है और इन सब के आने के बाद कपट, छल, छेद सब जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को, आपकी व्यवस्था को, आपके नियमों को तोड़ फोड़ कर अधिक स्वतंत्र बना देंगे। मन आपका और उच्छृंखल हो जाएगा और काबू से रहित हो जाएगा। वह मन का घोड़ा लगाम रहित हो जाएगा। वह घोड़ा किसी की बात सुनेगा ही नहीं। तब आप कुछ भी कर सकते हैं। गलत कामों में आपकी आस्था बढ़ जाएगी, गलत इच्छाओं में आप लिपट जाएंगे, गलत आस्वादन में लग जाएंगे और झूठ मूठ टैलेंट दिखाकर, अपनी प्रतिभा दिखाकर आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर पाएंगे। आज हम शिक्षा का ढोल तो बजा रहे हैं, अपने को मान सम्मान के भीतर लाने के लिए ऊंची ऊंची मैंने शिक्षा ग्रहण की है, ऊंची पढ़ाई हुई है, ऊंचे स्थान पर बैठना चाहते हैं, समग्र संसार का स्वामी होना चाहते हैं, पूरा विश्व हमारी इज्जत करे, हम वैसे बने। पर ये भौतिकता से संभव नहीं है, ये दुनियादारी से संभव नहीं है, ये संसार से संभव नहीं है और ये लोक समूह से संभव नहीं है। इसलिए बड़ा अच्छा होगा बंधुओं, आप इसका पालन करें। विविक्त जन सेवित्वम, एकांत में बैठना सीखें और अरति प्रेम आपका हो, भगवान के प्रति हो, संसार के प्रति नहीं। प्रेम हो तो समग्र संसार की सेवा के प्रति, न कि अधिक दौलत कमाने के प्रति। प्रेम आपका हो तो गरीबों के उद्धार के प्रति, न कि अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति हो। तो अरतिर जन संसदी, समाज में आप उतना ही प्रेम रखें जो हमारी जीवनचर्या के लिए आवश्यक है, अन्यथा उन्हें छोड़ें। और ऐसा कीजिएगा तभी शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, भक्ति की प्रखरता जगेगी और विकास का आप बहुत बड़ा सूत्र ढूंढ लेंगे, गरिमा प्राप्त होगी, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाने की कला भी आपको प्राप्त होगी, बड़ों के बीच में बैठकर सम्मान पाने की भी जगह मिल जाएगी। पर वो जगह दोनों ढंग से मिलती है, अधिक पैसे कमाने से भी, कोई जन समूह में अपना नाम रोशन करने से भी, और एक संत का, स्वामी का, सरल व्यक्ति का, सदाचारी का, सतसेवी का, वो क्यों न हो, रामदास जी क्यों न हो, ऐसे सज्जन जो स्वतः आप अपनी दिशा बदलें, संसार के प्रति आसक्ति छोड़ें और बड़ी बड़ी तमन्नाओं की चिंता न करें, आशा के झूले पर झूलने का प्रयास न करें, अपने मन को आंदोलित करके वृक्ष के कटीले झाड़ पर चोट न दिखाएं,
आइए तो प्रभु के चरणों में आकर उनसे यही आग्रह करें, प्रभु आप अपने मन को आंदोलित करके वृक्ष के कटीले झाड़ पर चोट न दिखाए, पद पर आसीन करके आपको अलंकृत भी कर सकेगी। पर यह तभी होगा जब अनन्य प्रेम दिखाकर और भगवान कृष्ण की सेवा में अपने को समर्पित करेंगे। अतः मैं आपको निवेदन करता हुआ फिर कहता हूँ, आप और आपके अपने बच्चे अवश्य गीता का 2-4 श्लोक प्रतिदिन अध्ययन करें। उससे बड़ी शक्ति मिलेगी, बड़ी ऊर्जा मिलेगी, बड़ा सम्मान मिलेगा, बड़े पद में मिलेंगे और ज्ञान में भी बहुत बड़ी बारीकी आएगी। यह ज्ञान का उद्गम स्थल है गीता, इसलिए इस गीता सरोवर में हम स्नान करके कुछ हासिल करना चाहें तो बड़ा ही सुंदर होगा।